गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। और प्लास्टिड को कॉमन नेम हम लोग देते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। यानी किचन ऑफ द सेल आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे प्लास्टिड है, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल। तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम लोग कॉमन नेम देते हैं कि ये जो है किचन है किसका, ऑफ द सेल, किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल क्यों बोला जाता है कि आप जानते हैं कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो जो प्लांट के अंदर का क्लोरोप्लास्ट है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो यही क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप करने का काम करेगा। यानी प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लास्टिड जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, और प्रेजेंट कहाँ पे होगा, केवल प्लांट सेल में। एनिमल सेल में हम प्लास्टिड की बात नहीं करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है प्रेजेंट कहाँ होगा, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। यानी एनिमल सेल में यह क्या है, अब्सेंट। एनिमल सेल में यह क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो आप देखिए जो एनिमल है वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। यानी कोई भी एनिमल अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर हम लोग इसका देखें प्लास्टिड का, तो स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यह एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन, और शेप इसका देखा जाए तो या तो यह ओवल शेप का हो सकता है या स्फेरिकल। एक रफ स्ट्रक्चर हम लोग इसका देखें ओवल शेप का, तो डबल मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर हम लोग बना ले पहले। और आप इसमें देखेंगे इसके अंदर तो इस तरह क्वाइंस के तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और बहुत सारा फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा मैट्रिक्स। ये जो क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इस क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम, और जो फ्लूइड इसके अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा मैट्रिक्स। फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रोमा मैट्रिक्स। और केवल जो एक स्ट्रक्चर है, यानी जो क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से एक क्वाइंस को हम लोग नाम देते हैं थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड। ये कनेक्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप की। प्लास्टिड कितने टाइप के हैं, तो प्लास्टिड हम लोग देखते हैं कि 3 तरह के प्लास्टिड हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट,
उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है यही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, तो इसमें हम लोग केवल एक पॉइंट को नोट करेंगे, प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। यह प्लांट के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट है और इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं, पिगमेंट जो है इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो कोई आपसे पूछे कि क्लोरोफिल बताइए पिगमेंट किस प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, फूड के सिंथेसिस में। तो ये पॉइंट भी चाहिए तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हेल्प इन सिंथेसाइजिंग फूड थ्रू किस प्रोसेस से, थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू यह क्लोरोफिल क्या करेगा, हेल्प करेगा प्लांट की। दूसरा हम लोग ल्यूको देखते हैं और क्रोमो देखते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं याद हम लोग को रखना है, केवल ल्यूकोप्लास्ट में आप एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि यह कलरलेस प्लास्टिड है। तो कलरलेस प्लास्टिड पूछा जाए तो आपका ल्यूकोप्लास्ट, और यह स्टोर क्या करता है, इसके अंदर स्टोर होता है स्टार्च, प्रोटीन और या लिपिड। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। अब हम लोग आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। तो इसके अंदर जो पिगमेंट होता है या तो येलो कलर का होगा या तो ऑरेंज कलर का होगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो मोस्टली ये प्रेजेंट होता है फ्लावर जो है, फ्लावर या फ्रूट में। तो मोस्टली हम लोग लिख लेंगे मोस्टली प्रेजेंट इन, यानी आप जहाँ कलर देखते हैं, डिफरेंट कलर के जो फ्रूट देखते हैं या फ्लावर का जो पेटल वाला पार्ट देखते हैं, वो किस प्लास्टिड के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो मोस्टली प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट। ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी जब भी पूछा जाए कि कलर्ड प्लास्टिक बताइए कौन सा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो केवल ग्रीन कलर का है, जबकि येलो या ऑरेंज कलर का क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, और कलरलेस प्लास्टिक क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे।